बंदा जा सुनाओ। मुझे तो ऐसा लगता है महाराज बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, शायद मेरी की पतंग कट गई है। कुछ ना कुछ तो कारण है जो आज शोर हो रहा है। पहचान देख के आ किस चीज का शोर हो रहा है, क्योंकि जब खरदूषण खड़ा होता है तो ये पृथ्वी डगमगा जाती है और जब चलता है तो गर्म गिर जाते हैं। इसलिए देख करके आओ कौन हल्ला मचा रहा है हमारे राज्य में। खरदूषण अभी होगा, बैठे रहेंगे। थोड़ा आज प्रसंग थोड़ा लेट तक चलेगा, 10-20 मिनट हो रहे हैं। अभी सीता जी का हरण होगा, रावण भी आएगा, रावण को हरण करेगा सीता का महाराज। किसने काटी है? और जो जानने वाले हैं वो बिगड़ ना करे, वो निकल जाए भैया, है ना? खड़े ना रहे, जानने वाले वो निकल जाए और देखने वाले वो शांति बना के रखे। ऐसा कौन है जो मेरी बहन की नाक को काटता है? मुझे बताओ, चलो शीघ्र मेरे को बता। चल सुपर का आगे कर लेनी। अरे बुआ, अरे इधर आओ। सब बंद को लगे बोलो, एक बात बताओ, तुम्हारी नाक कैसे कटी, क्या बात थी? वन में 2 सुंदर बालक आए, उसी ने मेरा नाक काटा और साथ में एक सुंदर नारी भी है। नहीं, तू वहाँ क्यों गई थी? घूमने। मैं गए थे घूमने। हवा नहीं, कोई बात तो हो रही होगी। तू नहीं घूमने गए थे। मैंने शादी करने गई थी। ये बात है। अरे नकली तेरा नासिया तेरा सुपर का आगे कर लेनी। सुपर का आगे कर लेनी। प्रभु श्री राम विचार करते हैं, हे सीते, जब तक करो निशाचरणा सा तब तक करो अभिनव दासा। हे प्रिय सीते, देखो ध्यान देकर के सुनो। कहिए स्वामी। अब मैं कोई अपनी लीला करना चाहता हूँ। ये जितने अत्याचारी पापी राक्षस इस वन में हैं, मैं उनका संहार करता हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है, तुम कुछ क्षणों के लिए, कुछ वर्षों के लिए इस अग्नि में प्रवेश कर जाओ। ठीक है स्वामी। यही रखते हो तो ऊपर का आगे कर लेनी। कौन है जो मेरी बहन की नाक को काटा है? सामने आ, हम भी तो देखे हमसे बलवान कौन आ गया आज। भैया अपनी दृष्टि पीछे डालो, दृष्टि दिए भगवान ने, आंखें दी है। हो तुम हो। और इसमें सुनो, हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन की गलती है। क्या तुम्हारी बहन यहाँ पे घूमने आई, हमसे जबरदस्ती व्यवहार रचाने लगी। हम तो फिर क्या हुआ? अच्छा, ब्याह कर लेते, मेरी बहन तो सुंदर है। हम पहले से ही विवाहित हैं। देखो ये हमारी भार्या है सीता, इसलिए हमने उनको मना किया, वो जबरदस्ती करने लगी। उनकी हाथाजप्ती में अपने आप नाक कट गई। ओ हो। अब नाक सुना आपने, तुम्हारी बहन शादी करने गई थी इश्क लड़ाने। कहीं के ऐसा नहीं है।
अब कट गई तो कट गई भैया। क्यों कट गई? कट गई अब क्या? नहीं, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। कैसे? या तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर भागना नहीं चाहते तो फिर युद्ध भूमि में लड़ो। देखिए भैया, भागेंगे तो हम है नहीं, क्योंकि ये जो वन है तुम्हारे पिताश्री का वन नहीं है। इस वन में हम वन काटने के लिए आए हैं, वनवास करने के लिए आए हैं। अब तुम्हारी जो मर्जी हो तुम अपनी मर्जी करो, जो हमारी मर्जी है हम अपनी मर्जी तो करो। सुनो, मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। अच्छा, किसी की इज्जत या हुकूमत से मुझे कोई डर नहीं। दस्ता लब होगा, गंगा पानी का जाम नहीं। अरे तुम बच्चों को नहीं मारा तो मेरा भी नाम। मरने के लिए सावधान हो जाओ। तो ठीक है, यज्ञ करो। मैं ऐसे ही एक करो। ऐसा बाण बनाता हूँ, एक ऐसा बाण का निर्माण करता हूँ जो राक्षस है अपने आप लड़ के अपने आप यही समाप्त हो जाए, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़े। जब सुपर्णा ने विचार किया ये दोनों मर गए, अब मुझे चलना चाहिए। ये सर नहीं झुकता कभी। बोलो, ये सर नहीं झुकता कभी खेमा कजा के सामने। आज सर झुकाता हूँ रावण आपके सामने। जय शंकर की, जय शंकर की। तुम्हें विदित होना चाहिए, हम भूत भावन भोलेनाथ के आशीर्वाद से लंकाधीश बने हुए हैं और तीनों लोगों में हमारा डंका बज रहा है। क्यों नहीं? इसलिए हमारे सामने ना तो देवता, ना दैत्य, ना दानव, कोई भी ठहरता नहीं है। इसलिए रावण के महाबल की प्रशंसा तीनों लोगों में छा रही है। जासू फल खा रावण पेरा, हमारी नाक कट गई भाई साहब, हमारी नाक कट गई। क्या नाक कट गई, नाक। ये क्या हो रहा है? ये नाक कटार नकली बनाई और ये चेहरा लहू लुहान हुआ। मतलब पहला सूफन का ये कैसा घोर। और यह भी बताओ, ये किसने काटे हैं नाक कान? वह जिंदा है जमाने में। वाह, तू तो मेरी पीछे बुलाना नशस्तो। मुझे बता, यह तुम्हारा हाल किसने किया? किसकी औकात है? गमनाक न हो तो उनकी गमनाक नहीं मैं रखूंगा। भेजा
नीचों का नाक दूंगा। नारी की नाक काटने में, यह नारी की नाक काटने में उसकी है धाक नहीं ऊंची, अबला पर श्रेष्ठ उठाने में उसकी है नाक। मैं चला नाते सीधी, मैं चला नाते सीधी, नाते पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे दोनों की नाक दूंगा, बल्कि लेंगे हम नाक छेद, उनके नाके नखे डलवा दूंगा। यमपुर का नादा दिखला कर यहाँ के चला ये धराधाम, यह धराधाम मेरे पिनाक में जीते हैं। ऐसे मेरे बाघ और बकरी मेरे घाट पर जीते हैं। और ये पूछा जाता हो, यह जब तुम्हारा हाल हुआ और ये संदेश, यह समाचार, क्या पंचवटी पर हमारा बहुत बड़ा कटक रहता है। और वह कटक ऐसा है, उसके भय से देवता दैत्य सभी थर्राते हैं। बताओ, उनको बता कि नहीं पता? ये समाचार प्रदूषण से नहीं का, यह समाचार, यह दुराचार क्या खल प्रदूषण को नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। कहा मारे गए, मारे गए खरगूषण मेरे सब बलवंता, खरगूषण मेरे सब बलवंता, नहीं कुमार सके भगवंता। क्या कहा उन बच्चों ने, उन बनवासियों ने? मेरे समान बलवान क्या खरदूषण को समाप्त कर दिया? जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, अब तो ये निश्चय हुआ नारायण ने अवतार लिया। प्रदूषण को साधारण मनुष्य नहीं मार सकता, उन योद्धाओं को साधारण मनुष्य नहीं मार सकता। मुझे लगता है कि वह कोई नारायण का अवतार है। पर यह रावण की प्रतिज्ञा है। और उन वनवासी बच्चों ने एक सोते हुए नाक को दिखा दिया है। चला के जान चढ़ता हाँ, हमारे लंका में दिखाओ ये मारी भैया भैया सुनते इसका टेढ़ा हो गया है। सर टेढ़ा होगा, सीधा कर लो। बस सीधा कर रहा हूँ, तुम तीसरा लंका दो। जन तोड़ के बोलो। मुझे तुझसे ये बदगुमानी है। और मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का दया करा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बिटिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बरसाने में आ गई हो, बोला गई राधा।
यहाँ आकर के देखा। अब सुनिए आज के ताजा समाचार। समाचार समाप्त हुए। अब आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। देखिए आप खोल करके देखिए। सुनो सजना पपीहे ने कहा सबसे पुकार के। रामा वारिस पागल हो गया है या कोई तप कर रहा है? मैंने ये कह दिया कि मुझे चाय नहीं पीनी। चाय और बताइए। कहारो ईट बरसाओ मेरे घर भूत आया है। मुझे दिखाई नहीं देता। क्या यहाँ पर कौन आया हुआ है? हम लोग एक झोपड़ी में बंद हो और आग लग जाए। सदा नहीं, सदा नहीं। लगता है तेरी मृत्यु आ चुकी है। चल जा यहाँ से। पहले तो एक बात बताओगे, ये तुमने नेत्र क्यों बंद कर रखे, मुख क्यों ढक रखा है? सो रहा हूँ आराम से। बहुत सोया। प्यारी आराम से सो रहा हूँ। आप चली जाओ यहाँ से। अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ तो ये हमेशा हमेशा के लिए सुना देता हूँ। आइए महाराज, आइए 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 महाराज। आपकी आरती उतार देता है। ओम जय रावण देवा स्वामी जय रावण देवा। आधी रात पे कैसे आए प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा पकड़ पकड़ तूने श्री महात्मा कटवाए छैया। स्वामी कटवाए छैया। आधी रात पे कैसे आए नकटी के भैया। क्या बोला तुमने? बोलाइए। बोलिए सरकार। मन तो बताइए। सरकार मेरे सर के ताज विराजिए कैसे आए आप? लगता है तेरी मौत आ चुकी है। विराजिए महाराज। अरे यहाँ विराजने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा तो किस लिए आए बताइए। तो ये कुछ बताने के लिए आया हूँ। क्या बता रहे हैं बताइए महाराज। ये बताना चाहता हूँ अयोध्या नरेश जी दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण और उनके साथ नाम सुना हुआ लगता है। उनके साथ उनकी भार्या भी है सीता। अच्छा और उस छोटे तपस्वी ने हमारी बहन शूफन खा के नाक कान काट लिए हैं। लेकिन वो उनके पास सो गई थी। क्या हुआ? वो तो स्थान हमारा है। कभी भी भाई पंचवटी हमारा स्थान है। वहाँ हमारे बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े वीर रहते हैं। वहाँ घूमने के लिए गई होगी। अच्छा हाँ। फिर क्या हुआ? उस छोटे तपस्वी ने हमारी बहन शूफन खा के नाक कान काट लिए। ओह माय गॉड। अब सर मैंने ये प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? तुम जानते हो मैं इसका जवाब पत्थर से देता हूँ। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। मेरी सहायता किस प्रकार की चाहिए आपको? तुम्हारी सहायता ऐसा कहते हैं, अरे संकट में संग हो प्यारों का, अपने प्यारों का कर्म ही नौछावर राज मुकुट पर हो और प्रजाजनों का धर्म ही। जी दो तपस्वी बच्चों ने आकर
वह पंचवटी गंदी की है। खरदूषण कृष्णा मारे लगती श्री शूफंका की है। अब ऐसा करो, तू चलकर माया मृग बन जा। अच्छा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना में सीता को हर जाऊंगा। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। राम को मैं जानता हूँ। आपने जब राम का नाम लिया तो मैं उनको भली भांति जानता हूँ। जानता है? हाँ, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, अरे नजारा सभी आंख में है। जिसने 100 योजन फेंक दिया वो तीर करारा कांख में है। देखिए महाराज, मैं जानता हूँ। तो जानता है? वो नाम कान में सुनते ही अरे जूड़ी सी चढ़ती जाती है। वो जोश पुराने वर्षों की बस आज उभरती आती। इसलिए महाराज मैं नहीं जा सकता। ये दिखाई दे रहा है। यदि नहीं चलेगा साथ में, ये तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता का हर होगा बाद में, यह पूरी तुझे जाता है। लेकिन सरकार, और सुनो, जाऊंगा नहीं। जाऊंगा नहीं। हाँ, नहीं का मतलब क्या है? हाँ मैं जाऊंगा नहीं। जाऊंगा नहीं। नहीं को हटा कर बोल। नहीं को हटा दो। जाऊंगा, यानी जो पीछे लग रही है उसको हाँ। हटा दूं। तो महाराज नहीं जाऊंगा। महाराज देखिए, नहीं ना तो पहले लगानी है या पीछे लगानी है, ठीक है? नहीं तो लगेगी, चाहे आगे लगवाओ या पीछे लगवाओ। और नहीं लगी तो फिर बोल लगाएगा, बोल लगाएगा। और देखिए महाराज, मुझे सोचने का मौका दीजिए। सोचना कुछ नहीं है, सोने का मृग बनना है और इतना सुंदर बनना है। हाँ तो महाराज मुझे 1 मिनट का सोचने का मौका दीजिए। नहीं भाई देखिए भाई लोगों, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, मैं इस दुष्ट के हाथों से मरूं ये अच्छा है या श्री राम के हाथों से मरूं तो वो अच्छा है? जीव चला दी श्री राम के हाथों से मर जाओ। कमाल हो उस जगह पे बेटे, तुम मर के देखो। मर के दिखाओ मुझे। मैं मरूंगा इस दुष्ट के हाथों से तो मुझे नरक का गार है, और मरूंगा श्री राम के हाथों से तो मेरा बेड़ा। आजकल बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया ठीक है है। महाराज, ठीक है महाराज, मैं जा हमारा कार्य करो, उसके बाद में बातें करो, ठीक है? महाराज जा रहा हूँ। हाँ, इतना समय नहीं है हमारे पास, जाइए। गए, चले गए। तेई बनने माँ जानकी, प्रभु श्री राम लक्ष्मण स्थान पर बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। लगा दो। इधर तीनों प्राणी बैठे थे, लेकिन जो मारिस था माया मृग बन गया, सोने का मृग। सीता परम रुचिर मृग देखा,
सीता रुचि परम मृग देखा अंग अंग मनोहर भेषा। हे स्वामी, ये प्रिय है, ये आप देख रहे हो, ये कितना सुंदर मृग है सोने का। और स्वामी आप जाइए इस मृग की चाल को लाइए, जिससे मैं अपनी कुछ ऐसा मृग देखा न सुना, सारा सोना ही सोना है। ऐसा मृग देखा न सुना, ये कैसा सुगल सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो दिया की शोभा होगी। सोने की मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। हे स्वामी, ये प्रिय है। आप जाइए इस मृग की चाल को लाइए। लाओ मेरा गुबा को मार के रंगीले बालम, लाओ मेरा गुबा को मार के रंगीले बालम। प्रिय है, आप कैसी बातें करती हो? आप समझदार हो, अरे जरा कुछ सोचिए। एक मृग, और वो भी ऊपर से नीचे तक का पूरा सोना ही सोना। हाँ स्वामी। अरे मृग कहीं सोने के देखे हैं? तुम नहीं जानती हो ये जो बने हैं ना, हाँ स्वामी। इस वन में बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते हैं। मुझे तो लगता है कोई राक्षसों की इसमें चाल है। नहीं स्वामी, हाँ। ये एक मृग है और ये सारा सोने से ही है। इसकी नहीं मानो। नहीं, आप जाइए इसका शिकार करके इसकी चाल लाइए, मैं कुटिया का श्रृंगार करूंगी। ठीक है प्रिय सीते, नहीं मानती हो तो मैं इस मृग का पीछा करता हूँ और उसका प्रभु लक्ष्मण कहा समझाए, फिरत विपिन निशाचर भाई। भैया लक्ष्मण, देखिए ये जो वन है ना, इसमें बड़े बड़े निशाचर रहते हैं, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, मायावी राक्षस। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, भाई राम सरासन साजी। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुटिया की रखवाली का कार्य मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। कोई कष्ट नहीं होने पाए, तुम्हारी जो माता है, भाभी है, उसको कोई कष्ट नहीं हो। देखभाल अच्छे से करना। ठीक है भैया। चलता हूँ, मैं जाता हूँ। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, यानी कि वो मायावी मृग आगे आगे भाग रहा है, प्रभु श्री राम उसके पीछे भाग रहे हैं। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, आए राम सरासन राजी। जैसे ही प्रभु श्री राम ने उस पर बाण चलाया तो उसके मुख से निकल गई, हे राम हे राम हे राम, पत्थर का खुल राम। हाँ। मरते दम राम का नाम ले गया।
क्योंकि माया में था ना कपटी। भाई लक्ष्मण सहायता करो। राम जी की आवाज में मत बोल गया, लक्ष्मण मेरी सहायता करो। इधर माँ जानकी बोली, सुना हे लक्ष्मण, आपने सुना तुम्हारे भाई की आवाज? तुम्हारे भाई ने अभी आवाज मारी थी, भाई लक्ष्मण मेरी सहायता करो। क्यों नहीं लक्ष्मण, आप जाकर अपने भाई की सहायता करो। ठीक है भाभी? नहीं जाऊंगा मैं, प्रभु की आज्ञा है। ठीक है। हे लक्ष्मण जरा जाकर देखो, रघुवीर तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, माँ नहीं जाऊंगा। अरे भाभी मैं नहीं जाऊंगा। हे लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया। माता ने ऐसी बात बोल दी, लक्ष्मण को विरोध कर दिया। हे लक्ष्मण अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर से जब बन को आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। लक्ष्मण ये मेरे में जान लिया, अब स्वार्थ का भाईचारा है, क्योंकि आप हमारे साथ इसलिए आए हो। जब हम अपने भाई की सहायता करने नहीं जाते। मैं जाता हूँ। ठीक है माता, मैं जाता हूँ। जाइए। इधर लक्ष्मण जी बेबस हो गए। क्या करूं प्रभु श्री राम, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी आज पहली बार आज्ञा का उल्लंघन करके आ रहा हूँ, क्योंकि माता ने मुझे बेबस कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, हे माँ इस रेखा का ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को मत लांघना। हे माता, वो मैंने अभी लकीर काटी है, इसका ध्यान रखना, आप इससे बाहर मत निकलना। ठीक है? इधर माँ जानकी के लिए कहा कि माँ इस रेखा को पार नहीं करना, ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। इसके अंदर जो भी आने का प्रयास करेगा वो जल्दी ही भस्म हो जाएगा, लेकिन तुम प्रयास नहीं करना। इधर इधर रावण ने एक साधु का रूप बना। हरि वो नारायण 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 हरि वो मत बांधे गठरिया अपनी की, मत बांधे गठरिया अपनी की, मत बांधे गठरिया। और बहन भान जी मारे ताने, भान जी मारे ताने। कुतम कबीला तेरे संग न जई है, कुतम कबीला तेरे संग न जई है। ओ मत बांधे गठरिया अपनी की, मत मात पिता का तू कहा न माने, मात पिता का कहा न माने। पत्नी से बात करे मन की, मत बात लिया। क्या क्यों नहीं, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। ये सामने कुटिया है, मनपाल जी ने कंफर्म कर दिया, इसमें भिक्षा मांगनी है मुझको। माता भिक्षा ब्राह्मण देव प्रणाम। आयुष्मान भव। हे मुनिराज, हे मुनिराज, कहिए आप किस लिए आए हो? हे माता, 2 दिन हो गए जंगल में भटकते हुए, बड़ी जोर से भूख लगी है। मैं चाहता हूँ अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको खा करके अपनी भूख को तृप्त कर दूंगा। क्यों नहीं मुनिवर, जो अभी मैंने अपने स्वामी के लिए भोजन लगाया था वो मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। क्यों नहीं, अवश्य लाइए, अवश्य लाइए। नरी आ जाओ।
और ब्राह्मण देव आ जाओ, मैं आपको भोजन दे। मध्यकाल के भोजन को माँ जानकी ने कहा जो प्रातः काल के जो भोजन के लिए मैं रखे फल इनको मैं लाती हूँ। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। क्यों नहीं, जो कुछ फल रखे हैं लाओ मैं माता, उनको लाती हूँ। और क्या लाओ, ब्राह्मण देव, क्या लाओ, आप आइए, मैं तुम्हारे लिए भिक्षा देती हूँ। ओहो, अभी आग लग जाती। ये तो किसी ने रेखा खींच रखी है। अगर इस रेखा को मैं पार करूंगा तो इसी समय मारा जाऊंगा। क्यों नहीं, ये किसी बहाने से उसे बाहर बुलाता हूँ। जब ये बाहर आएगी तभी मैं अपना रूप बदलूंगा। देखिए माता, कहिए ऋषिराज। मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, थक गया हूँ, बाहर ही आ थक गया हूँ। इसलिए अगर आप कृपा करके बाहर लेकर के आए तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा। चलो। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं तो दशरथ राज भिखारी, मैं तो दशरथ राज भिखारी। मैं जो दशरथ महाराज हूँ उसके दर का भिखारी हूँ। मैं तो दशरथ राज भिखारी, भिक्षा देना ओ जनक की दुलारी, भिक्षा देना ओ जनक की दुलारी। ठंडा ठंडा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। ये माता, आप बाहर निकल के आओ, थके हुए हैं। तब मैं भोजन करूंगा। बहुत थक गया हूँ। हे ऋषिराज, मेरे देवर ने कहा है मुझसे इस रेखा को पार नहीं करना है, तो मैं बाहर नहीं आ सकती। आप बाहर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं है। आपके कुटिया से ये संत निराश होकर के चला जाएगा। चलो महाराज नहीं, चलो। चलो तो। नहीं देवर की आन रहे न रहे। माँ जानकी ने विचार किया, अगर हमारे द्वार से कोई भी संत निराश होकर चला गया तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। माँ ने कहा, और देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे न रहे, सेवा करूंगी आज मैं गृहस्थी का। देवर की आन रही न रहे, अब तुम्हें क्यों नहीं, देवर की आन रही या न रहे, मैं पर ऋषिराज को फल अवश्य दूंगी। आओ 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 आओ, वाह, आओ अंदाज बंद कर। और बाहर आ जाओ, और बाहर आ जाओ, गंदावर और बाहर आ जाओ। चल मेरी माया, ओ, चल मेरी मंदाया। चल मेरी माया। गंदावर कहाँ है? सीधे सीधे हो सावधान, आओ तू मेरे परिये में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के आगे है। आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलूंगा, तुम्हें लंका दिखाऊंगा।
मेरी प्रजा को दिखाऊंगा। आए सुंदर बरसता है मेरी प्रजा के घगरे में और संत से भी विशेष वसंत में खबरदार मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा है नीच पतंग की। तू क्या ब्रह्मा भी आए तब भी बल तोल नहीं सकता, मुझ जैसी सतवंती सीता के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। हे दोस्त, जब तू मुझे इस तरह ले जा रहा है तो मेरे स्वामी को आजान दे, तब मुझे लेके जाना। स्वामी और किसका स्वामी? किसका स्वामी कह रही है? आओ, सब कुछ मैं हूँ। ये तेरे लिए दस्तयार है, ऐसा और जनता के लिए चल। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या कहा? नहीं जाओगे? बचाओ बचाओ बचाओ। और सीता पंख बटी तैरोगे लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। इधर राम जी के पास लक्ष्मण जी पहुंच गए। जनता का लगा दो। राम जी पुणे कुटिया के लिए वापस आ रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी जा रहे हैं भैया के पास। अनुज समेत गए प्रभु कहाँ, गोदावरी तक आश्रम वहां। अरे भैया लक्ष्मण, ये क्या? अरे मैंने तो आपको कुटिया की रखवाली के लिए छोड़ा था, अचानक से मेरे सामने मेरे पीछे पीछे सब कुछ कुशल मंगल से है ना? रघुवत अनुज आवत देखी बाजही चिंता कीन विशेषी। क्या बात है भैया? भैया, मुझे भाभी ने भेजा है आपके पास। जनक सुता पर हो अकेली, आए हो तात बचन मम पेली। भैया हाँ भैया, देखो, मैंने आपको सीते की रक्षा के लिए वहां तक कुटिया पे छोड़ा था, उसे अकेली छोड़ करके मेरे पास वन में आ गए। मुझे तो लगता है सर किन्नर फिरे मन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। देखो, ये जो निशाचर है ना, इस वन में घूम रहे थे, माया था, वो मारीच माया का मिरग बना हुआ था। मैंने उसका संहार किया और मेरे मन में ये बार बार आता है भैया, सीता उस कुटिया पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु आश्रम देख जान की ही ना, भय विकल जस प्रगट विधीना। सीते, सीते भैया, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी जो भाभी है उसको अकेले मत छोड़ना, क्योंकि इस वन में बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते हैं। तुमने सीता को अकेला छोड़ दिया। देखो यहाँ पर कुटिया पर आश्रम पर सीता गई है। अरे सीते, सीते। आंगन खानी दलबर, आंगन खानी हे गुनी खान, हे गुन खान, जानकी सीता रूप सील व्रत नयन पुनीता। अरे गुरु की खान सीते, अरे तू कहाँ गई है मेरे प्राण प्रिया सीते? हे भगमग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी।
हे वन के जीव जंतु पशु पक्षियों, हे कौन प्रभु, ये तो बताओ तुमने मेरी मैंने सीता को कहीं देखा है? बार बार मैं सीता सीता बन में रहा पुकार, बिन सीता लागे न जिया, बिन सीता लागे न जिया। बार बार मैं सीता सीता बन में रहा पुकार, बिन सीता लागे न जिया। और मना करी थी तूने एक न मानी थी, मना करी थी तूने एक न मानी थी, मना करी तूने एक न मानी थी, मना करी थी तूने एक न मानी थी। बन जाने की तूने ईद दिखानी थी, बन जाने की तूने ईद दिखानी थी। मन के पक्षी तुम ही बता दो, पक्षी तुम्हें बता दो, और कहाँ गई जनक बुला, नसीब लागे नदिया, बिन सीता लागे नदिया। थक गए मेरे प्रेम कंठ मेरा सूख गया, जंगल और जवानी में तुझे ढूंढ रहा। अब रावण ने अशोक वाटिका में सीता जी को जाके